सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ईरान के सदर के दौरे के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के हालात जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गए। आज आपको बताएंगे कि अमेरिका क्या करने वाला है पाकिस्तान के साथ और ऐसे ख़तरनाक मसाइल पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने वाला है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थोड़ा सा ईरान का पहले बताऊं मैं आपको कि ईरान पर पाबंदियां जब से लगी हुई हैं बड़ा अरसा गुजर गया। अब ईरान की जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ईरान के अंदरूनी हालात तो जैसे है, लोग बड़ा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर ईरान में ना तो नई गाड़ियां आपको नज़र आएंगी और ना ही वहाँ पे ऐसी जो नई चीज़ें यूरोप में अमेरिका में आप देखते हैं वो ईरान में नज़र आएंगी। वजह यही है कि ईरान कोई भी चीज़ ले नहीं सकता और जो पेट्रोल है वो लिमिट तक, कोई लिमिट है शायद उस तक वो फरोख्त कर सकता है। अब क्या होने जा रहा है? अब जनाब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने ये कहा कि हम लगाएंगे पाबंदी और जो भी हमारे और पाकिस्तान के मुआहदे हुए उन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी और गौर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है और उसको हक हासिल नहीं है कि वो अपने फैसले कर सके। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी बयान कल आया, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह बेहतर जानता है किस तरक्की की बात करते हैं ये। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन सी तरक्की हमने तरक्की की। अगर तशद्दुद में की है, ठीक कह रहे वो, सड़कों में तशद्दुद, घरों में तशद्दुद, लोगों की औरतों को उठाने में हम काफ़ी अब माहिर हो चुके हैं। वीडियो, हाँ यस, जिस तरह बांग्लादेश के ख़जाने में पता नहीं कितने अरब पड़े हुए हैं, हमारे वीडियो वगैरह पड़ी हुई हैं। या फिर 9 मई जो खुद इन्होंने एक सारा ड्रामा बनाया और लोगों को बेचारों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो जनाब आगे बताया करें कि कौन सी तरक्की, ये बयान देने से कौन सी तरक्की होती है ये भी तो पता चले ना। आगे कुछ चीज़ें करवाएं कि एयरपोर्ट हमने गिरवी रख दिए, मोटरवे हमने गिरवी रख दी, स्टील मिल गिरवी रख दी, लोग जो है उनको आटे की लाइनों में लगाया हुआ है, लोगों को मेडिकल नहीं मिल रहा। 2 नंबर काम में हमने बड़ा तरक्की की। आप ज़रा थोड़ा खुल के बयान कर दिया करे, क्योंकि सादा लोग हैं, हम समझ नहीं आती, मुश्किल हो जाता है। तो आप तो माशाल्लाह ज़ाहिर है हाफ़िज़ कुरान भी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, तो हमारे जैसे सादा लोगों को ज़रा मुश्किल है। अच्छा खैर, अब अमेरिका ने जनाब अगर पाबंदियां लगाई पाकिस्तान के ऊपर तो ये जो IMF वाला कर्जा शर्जा है ना, ये भी प्रोग्राम समझे मुश्किल हो जाएगा। ईरान से पाकिस्तान अपने वो जो गैस लाइन पाइप है उस पर काम नहीं कर सकता। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान के लिए, ना तो अमेरिका पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे एतमाद कर रहा है, ना शहबाज शरीफ पे कर रहा है, ना ये जो ख्वाजा आसफ है वज़ीर दफ़ा इस पर कर रहा है, ना वज़ीर दाखिला पे कर रहा है। किसी पे वो एतमाद नहीं कर रहे। वो कहते जी हमें इन पे एतमाद ही नहीं है, ये 2 नंबर बंदे हैं और हमने पाले हुए। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप इक़्तिदार में ऐसे लोगों को लेके आएंगे, अच्छा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी नहीं कर रहा, जब आप इक़्तिदार में ऐसे लोगों के लिए को ऊपर लेके आएंगे जो अपने, मेरा ख्याल है कि अब मैं बार बार समझाऊंगा कि अपने लिए आते हैं ये लोग, ये कोई मुल्क के लिए तो आते नहीं है। 2 नंबर काम में माहिर है, 2 नंबर काम इनसे करवा ले, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ करेंगे। तो ये जो खुद अपने लिए सब कुछ बनाते हैं यहाँ पे आके, ना इनको अवाम की फिक्र, ना इनको, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही होती है। कोई वर्दी पा के आ जाता है, कोई वर्दी कहता है पुलिस की बदल दो शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाए, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो इससे मुल्क के हालात ठीक होने वाले। अगर लगा दी अमेरिका ने पाबंदी तो फिर देखिएगा कैसा वहाँ पे होगा तमाशा, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदी लगाता है तो ये जो भूख अफलास है इसमें इतना इजाफा होगा कि कंट्रोल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब इसके निकलने का हल भी ये है कि अगर हम अपने हमसाए मुल्क जो हैं उनके साथ तल्लुकात अपने अच्छे रखें। चाइना है, ईरान है,
वहाँ से हम तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं, मगर दम नहीं हमारे में, क्योंकि हमें तो मुकर्रर किया हुआ अमेरिका ने। और अब आप अपने आका का हुक्म नहीं मानेंगे। अगर जिस तरह शहबाज शरीफ को जिन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, जो ताकतवर सियासी पार्टी है, अगर वो शहबाज शरीफ उनका हुक्म नहीं मानेगा तो उनकी शहबाज शरीफ की तो छुट्टी हो जाएगी। अब जो पाकिस्तान के थोड़े से अंदरूनी हालात है, नवाज शरीफ को दोबारा जनाब मुकर्रर किया जाएगा सदर और नून लीग का, और जिस दिन से शहबाज शरीफ बनाया वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है। उसको कभी चाइना भेजते हैं, कभी उसे कोई लोरी देते हैं, कभी कोई देते हैं लॉलीपॉप, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इसका दिल लगाया जाए। मगर जो उसकी टीम के खिलाड़ी है, राना सनाउल्लाह, जवेद लतीफ़ वगैरह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आपने देखी हो शायद, उसमें वो कह रहे थे कि जनाब हम नवाज शरीफ को दोबारा सदर बनाना चाहते हैं नून लीग का। पाकिस्तान में तो पता ही नहीं वज़ीर आज़म को भी, अगर नून लीग का सदर बनेगा, और नवाज शरीफ को ये भी टेंशन बनी हुई है कि मेरे होते हुए ये वज़ीर आज़म बना हुआ है, पिकनिक ये मना रहा है, और मुझे इससे किस चक्कर में यहाँ पे रखा हुआ है। इक़्तिदार बहुत बुरी बीमारी है। इससे आपको पता है कि कैसे कैसे वाक़यात दुनिया में होते हैं। बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। तो मरियम को वो चाहता है वज़ीर आला, और खुद वो बने वज़ीर आज़म, और ये अंदर से गेम डली हुई है। उसके नतायज मेरा ख्याल है ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द आ जाएगा। अगर अमेरिका पाबंदी लगाता है तो जनाब IMF से कर्जा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में महंगाई हो जाएगी, गरीब पहले पिसा हुआ है, और फिर पाकिस्तान ने किस्त भी देनी होती कर्जे की, वो भी एक परेशानी है। कैसा ज़बरदस्त मुल्क है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, बड़ी अच्छी तरक्की हो रही। हम जो कर्जे की किस्त देते हैं उसके लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी तरक्की है। तो जनाब ये हालात बने हुए, ये सब कुछ देखने के बावजूद अगर कोई कहे कि मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है, तरक्की देखनी तो इंडिया की देख ले, ये अपने बांग्लादेश की देख ले। मेरा हाल है अफ़गानिस्तान की अभी करेंसी के मसाइल हैं, नहीं तो उसने भी आगे निकल जाना। हमने ज़ुबानी आके बस ये ऐलान करना, नाजुक हालात से गुजर रहा है, तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बस 2-3 हमारे पास अल्फाज हैं, एक वो 9 मई का भी, उसी की वजह से 75 साल में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उसी की वजह से हुआ, और कोई नुकसान नहीं हुआ। जो 12 अरब वो ले गया कमर जवेद, उसका नुकसान नहीं, जो ये ले गया वो ले गया, लेकिन वो 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान को 5-10 हज़ार साल पीछे छोड़ दिया। पहाड़ों के दौर में, पत्थरों के दौर में हम पहुँच गए। तो जनाब अब ये आपको अगली खबर जल्दी मिल जाएगी कि अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं, और फिर अमेरिका को जो लोग नहीं चाहिए होते वो जानता है कि इनको कैसे फारग करना होता है। वो ये नहीं कि यहाँ से फारग कर देता है किसी जिम्मेदारी से। पता ही है ज़िया-उल हक के साथ अपने सफ़ीर को भी उसने फारग कर दिया था, और फिर आज तक इंक्वायरी भी नहीं हुई। कई दफ़ा शुरू हुई इंक्वायरी, खर्चा मर्चा किया, बेनज़ीर खर्चा मर्चा किया, बाद में पता नहीं क्या बना। किसी भी मुल्क से बुलवा रहे इंक्वायरी के लिए, आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या यहाँ। अगर वो ऐलान करके भी कर दे तो उसका हम कर तो कुछ भी नहीं सकते। ताकत है अमेरिका, बहादुर ज़ाहिर दुनिया में वो छाया हुआ है, यूरोप पूरे में उसके हर जगह पे आप देख रहे तो फौजी अड्डे भी हैं, हर चीज़ है यहाँ, पूरे यूरोप में भी है, अरब कंट्रियों में है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप समझते नहीं है, इतनी बड़ी बैसी उन्होंने बनाई हुई है, वहाँ पे कोई अचार तो नहीं डालना ना उन्होंने। चैनल को सब्सक्राइब करें, आज और भी बड़े अहम प्रोग्राम में जुड़े रहें हमारे साथ।